ब्लैक होल खलाए वक्त का एक ऐसा खित्ता है जहां कशिश शक्ल इतनी मजबूत है कि रोशनी और दीगर बरक़ी मकनातीसी लहरों समेत कोई भी चीज़ इससे बचने के लिए काफ़ी तवानाई रखने के काबिल नहीं है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने पेशगोई की है कि काफ़ी हद तक कम्पैक्ट मास खलाए वक्त को बिगाड़कर ब्लैक होल बना सकता है। बग़ैर फरार की हद को वाक़या उफ़ुक़ कहा जाता है। ब्लैक होल किसी चीज़ की क़िस्मत और उसे उबूर करने के हालात पर बहुत ज़्यादा असर डालता है, लेकिन अमूमी इज़ाफ़ियत के मुताबिक इसमें मकामी तौर पर काबिल शनाख्त ख़ुसूसियात नहीं। बहुत से तरीक़ों से एक ब्लैक होल एक मिसाली ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है, क्योंकि ये रोशनी की अक्कासी नहीं करता। खमीदा स्पेस टाइम में क्वांटम फील्ड थ्योरी पेशगोई करती है कि वाक़या के उफ़ुक़ हाकिंग रेडिएशन खारिज करते हैं, जिसमें एक ही स्पेक्ट्रम के ब्लैक बॉडी का दर्जा हरारत इसके बड़े पैमाने पर मुतनासिब होता है। यह दर्जा हरारत तारकी ब्लैक होल्स के लिए एक केल्विन के अरबी हिस्से का है, जिससे बराह रास्त मुशाहिदा करना बुनियादी तौर पर नामुमकिन है। ऐसी अशिया जिनकी कशिश शक्ल के मैदान रोशनी के फरार होने के लिए बहुत मजबूत हैं, उन पर सबसे पहले जॉन मिशेल और पियर साइमन लाप्लास ने 18वीं सदी में गौर किया था। 1916 में कार्ल शवार्ज़चिल्ड ने अमूमी इज़ाफ़ियत का पहला जदीद हल तलाश किया जो ब्लैक होल की ख़ुसूसियत रखता था। डेविड फिंकलस्टाइन ने 1958 में पहली बार ब्लैक होल की तशरीह खला के एक ऐसे इलाके के तौर पर शाये की जिससे कोई भी चीज़ बच नहीं सकती। ब्लैक होल्स को तवील अरसे से रियाज़ियाती तजस्सुस समझा जाता था। ये 1960 की दहाई तक नहीं था कि नज़रियाती काम ये ज़ाहिर करता था कि वो अमूमी इज़ाफ़ियत की अमूमी पेशीन गोई थी। 1967 में जोसेलिन बेल बर्नील के ज़रिया न्यूट्रॉन सितारों की दरियाफ्त ने एक मुमकिना फ़लकियाती हकीकत के तौर पर कशिश शक्ल से मुनहदिम होने वाली कम्पैक्ट अशिया में दिलचस्पी को जन्म दिया। पहला ब्लैक होल सागन्स X1 था जिसकी शनाख्त कई मुहक्किकीन ने 1971 में आज़ादाना तौर पर की। तारकी मास के ब्लैक होल्स इस वक्त बनते हैं जब बड़े पैमाने पर सितारे अपनी ज़िंदगी के चक्कर के इख्तिताम पर गिरते हैं। ब्लैक होल बनने के बाद ये अपने गिरदोनवा से बड़े पैमाने पर जज़्ब करके बढ़ सकता है। लाखों शमसी मास के सुपर मैसिव ब्लैक होल्स दूसरे सितारों को जज़्ब करके और दूसरे ब्लैक होल्स के साथ मिलकर गैस के बादलों के बराह रास्त टूटने से बन सकते हैं। इस बात पर इत्तेफाक राय है कि ज़्यादातर कहकशाओं के मराकज़ में सुपरमासिव ब्लैक होल्स मौजूद हैं। ब्लैक होल की मौजूदगी का अंदाज़ा इसके दूसरे मादे के साथ तामुल और बरक़ी मकनातीसी ताबकारी जैसे नज़र आने वाली रोशनी से लगाया जा सकता है। कोई भी मादा जो ब्लैक होल की तरफ गिरता है वो एक बैरूनी एक्रीशन डिस्क बना सकता है जो रगड़ से गर्म होकर कोइसरस बनाता है। कायनात की कुछ रोशन तरीन अशिया। बड़े पैमाने पर ब्लैक होल के बहुत करीब से गुजरने वाले सितारों को स्ट्रीमर्स में टुकड़ा जा सकता है जो वो निगलने से पहले बहुत चमकते हैं। अगर दूसरे सितारे ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं तो उनके मदार को ब्लैक होल की कमियत और मकाम का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे मुशाहदात हो सकते हैं। न्यूट्रॉन सितारों जैसे मुमकिना मतबादलों को खारिज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह माहिरीन फलकियात ने बाइनरी सिस्टम्स में मुतअद्दिद तारकी ब्लैक होल उम्मीदवारों की निशानदेही की है और ये साबित किया है कि आकाशगंगा कहकशां के मरकज़ में सेजिटेरियस ए के नाम से जाना जाता रेडियो माखज़ एक बहुत बड़ा सियाह रन पर मुश्तमिल है। तकरीबन 4.3 मिलियन शमसी मास का सुराख।